हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोहित और आज मैं आपको विज्ञान के एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा जो इंसानियत की क्रूरता और दानवता को दर्शाता है। और शायद आपने भी द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में कई सारे वीडियोस देखे होंगे या फिर इंटरनेट पर इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन यह सच में विज्ञान की क्रूर सच्चाई है। वेल फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज आप बिल्कुल यही जानोगे और मैं द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ ऐसी नॉलेज दूंगा जो आपके होश ही उड़ा देगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप कमजोर दिल वाले हो तो इस वीडियो को मत देखना, वरना बने रहिए अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज कुछ ऐसे खुलासे करूंगा जो आपको सच्चाई को लेकर ही आपकी आंखें खोल देंगे। तो फ्रेंड्स, 1940 में सोवियत यूनियन ने दुश्मन सेना में से 5 अलग अलग उम्र के कैदियों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना और इन 5 कैदियों को एक कमरे में 30 दिनों के लिए बंद कर दिया गया, इस शर्त पर कि अगर वह 30 दिनों तक बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करते हैं तो उन्हें सही सलामत छोड़ दिया जाएगा। यह कहकर उन्हें इस तरह के कमरे में रखा गया जहां खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, एक टॉयलेट और पढ़ने के लिए कुछ किताबों की सुविधा दी गई, लेकिन उन्हें सोने के लिए और बैठने के लिए किसी भी तरीके की सुविधा नहीं दी गई थी। और इस एक्सपेरिमेंट पर नजर रखने के लिए 2 वन वे मिरर लगाए गए थे, क्योंकि उस वक्त सीसीटीवी कैमरास नहीं होते थे। उन 5 कैदियों को नींद न आए, इसलिए उस कमरे में धीरे धीरे एक जहरीली एक्सपेरिमेंटल गैस ऑक्सीजन के साथ उचित मात्रा में छोड़ी गई। यह गैस एक केमिकल इंस्ट्रूमेंट की थी, जैसे कोकेन और एम्फेटामिन, जो उन्हें जगाए रख सके। पहले 4 दिनों तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 5वें दिन से ही उन कैदियों की बेचैनी अचानक से बढ़ने लगी और 9वें दिन उनमें से एक कैदी मानसिक संतुलन खोने के कारण 3 घंटे तक लगातार चीखता रहा, जिस वजह से उसके गले के वोकल कॉर्ड्स फट गए। इस गैस का असर अब सारे कैदियों पर समान रूप से दिखने लगा था, जिस वजह से वह सारे कैदी अजीब तरह से बड़बड़ाने लगते। रिसर्चर्स उनके कमरे में हर रोज ऑक्सीजन के साथ कुछ जहरीली गैस की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाने लगे। अगले दिन एक कैदी ने दिए गए बुक के पन्नों को फाड़कर आईने के ऊपर चिपका दिया ताकि रिसर्चर्स को अंदर का कुछ न दिख सके। उसके बाद रूम में सन्नाटा फैल गया। हालांकि रिसर्चर्स को रूम में हो रहे ऑक्सीजन के उपयोग से पता चल रहा था कि वे सारे कैदी जिंदा हैं। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आने लगी, तब रिसर्चर्स यह डाउट करने लगे कि शायद सारे कैदी मरने के कगार में आ चुके होंगे। उसी वक्त उन्होंने उस रूम में से जहरीली गैस को निकालकर उस कमरे को खोलने का फैसला किया। जैसे ही रिसर्चर्स ने उन कैदियों को अंदर आने की सूचना दी तो अंदर से रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज निकली, जिसमें एक कैदी ने कहा, हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें यहीं रहना है। यह एक चौंकाने वाली बात थी। उन्हें उस रूम में रहने में मजा आने लगा था। वह चाहते थे कि वह हमेशा इसी तरह जागते रहें। उसी कमरे में वे सारे कैदी रिसर्चर से भीख मांगने लगे कि उस इंस्ट्रूमेंटल गैस को उनके कमरे में छोड़ा जाए और उन्हें वहीं अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। लेकिन सारे रिसर्चर सोच में पड़ गए, आखिर इन कैदियों के साथ हो क्या रहा था। लेकिन फिर भी उनकी बातों को अनसुना करते हुए जैसे ही रिसर्चर्स उस कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने पाया कि सारा खाना जैसे का तैसा ही पड़ा हुआ था। जमीन खून से रंगी हुई थी और उसी जमीन पर कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे ताकि वे उन्हें बाद में खा सके। कैदी खुद के ही मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। यह दिल दहला देने वाला नजारा था। एक कैदी तो खुद के ही पेट का इतना मांस खा चुका था कि उसकी हड्डियां तक नजर आने लगी थी। जब उन कैदियों को इलाज के लिए ले जाया गया तो वह उसी कमरे में जाने की भीख मांगने लगे। जिस मॉर्फिन के एक इंजेक्शन से कोई भी इंसान बेहोश हो सकता है, उस मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाने के बावजूद वो सारे कैदी होश में थे और वे डॉक्टर से रिक्वेस्ट किए जा रहे थे कि उनका ऑपरेशन उनके होश में ही रहते हुए किया जाए, क्योंकि उन्हें ऑपरेशन में दर्द में भी मजा आने लगा था। जैसे जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते वह कैदी मुस्कुराने लगते। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान 5 कैदियों में से 3 कैदियों की मौत हो गई। लेकिन फ्रेंड्स, इस रिसर्च को यही नहीं रोका गया, बल्कि सोवियत यूनियन के कमांडिंग ऑफिसर ने इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि वह देखना चाहते थे कि अगर इन बचे हुए कैदियों को फिर से उस गैस के साथ रखा जाए तो क्या होगा। ये एक्सपेरिमेंट अब हैवानियत का रूप लेने लगी थी और इसलिए रिसर्चर्स इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोकना चाहते थे।
लेकिन कमांडिंग ऑफिसर के इस ऑर्डर की वजह से उन्हें ना तो इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखना पड़ा और तो और उन्हें 2 कैदियों के साथ 3 रिसर्चर्स को भी उसी कमरे में दाखिल कर दिया गया। उन बचे हुए 2 कैदियों को वापस रूम में ले जाने के लिए बेल्ट से बांधा जा रहा था, तो वह काफी झटपटा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उस गैस के साथ उन्हें वापस उन्हीं कमरे में रखा जाने वाला है, तब उन दोनों कैदियों की झटपटाहट अचानक से बंद हो गई और दोनों मुस्कुराने लगे। यह देखकर उन 3 रिसर्चर्स में से एक रिसर्चर्स घबरा गया। इन अजीबोगरीब कैदियों के साथ इसी डर में उसने कमांडिंग ऑफिसर को ही गोली मार दी। उसके बाद घबराते हुए उस रिसर्चर्स ने एक कैदी से पूछा कि आखिर तुम कौन हो, और जो जवाब उस कैदी ने दिया वह काफी भयानक और हैवानियत से भरा हुआ था। उसने हंसते हुए कहा कि मैं तुम्हारे अंदर की एक परछाई हूँ जिसे तुम कभी बाहर नहीं आने देते। मैं वह हूँ जिससे तुम्हें रात में डर लगता है। मैं तुम्हारे अंदर की वह बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा दबाए रखते हो। यह सुनते ही उन रिसर्चर्स ने उन दोनों कैदियों के साथ बचे हुए 2 रिसर्चर्स को भी गोली मार दी और अंत में खुद को भी गोली मारकर उस एक्सपेरिमेंट को रहस्यमय तरीके से दफना दिया। और कहा जाता है कि उस खौफनाक वाकये के बाद ऐसा एक्सपेरिमेंट किसी भी इंसान के ऊपर नहीं किया गया। लेकिन 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नाम के एक वेबसाइट पर एक अनजान अकाउंट के जरिए इस एक्सपेरिमेंट को दुनिया के सामने लाया गया और दावा किया गया कि यह एक ऐसा रहस्य है जो दुनिया से जानबूझकर छुपाया गया था। यह तो थी एक्सपेरिमेंट की बात। अब हम देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में कितनी सच्चाई थी। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जब रशियन गवर्नमेंट से पूछा गया था तो उन्होंने साफ तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को झुठला दिया। अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो इस कहानी में ऐसा कहा गया था कि उन कैदियों के ऑपरेशन के वक्त उनके दिलों में हवा जाने के बावजूद वह बहुत देर तक जिंदा थे, मगर ऐसा हो पाना नामुमकिन है। अगर इंसान के दिल में जरा सी भी हवा चली जाए तो उसी वक्त हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाएगी। तो यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि दिल में हवा जाने के बावजूद वह 2 कैदी आखिरकार कैसे इतने दिनों तक जिंदा रह सके। यहीं पर यह एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। इसके अलावा आज तक कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंटल ड्रग रिसर्च में पर्सनैलिटी को इस तरीके से ऑल्टर्ड करता हुआ नहीं देखा गया है कि इंसान को दर्द में भी मजा आने लगे। इंटरनेट पर आजकल कोई भी कुछ भी वायरल कर देता है, हम उसे जांचे परखे बिना सच मान लेते हैं। यह एक्सपेरिमेंट भी किसी राइटर के दिमाग की एक कहानी थी जो आज तक सच बनकर दुनिया को अपने झांसे में फंसा रही है। इस एक्सपेरिमेंट का कोई भी पुख्ता सबूत अब तक हमारे सामने नहीं आ पाया है और न ही इतिहास में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी ने बताया है। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इंटरनेट पर कुछ भी वायरल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यह थी द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की असल सच्चाई, जिसे बहुत लोग सच मान लेते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया, इससे कुछ नया जरूर सीखने को मिला। वेल, आपको क्या लगता है, इस कहानी में थोड़ी भी सच्चाई है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जाने से पहले नए व्यूअर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और पास वाली घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। तो फिर मुलाकात होगी ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।